Dear students, again welcome you in online classes of Research Academy महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए गए। आइए कुछ और क्वेश्चन उनसे सॉल्व किए जाए। एमसीक्यू से आगे से सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें कम आएंगी, वहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम, वहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाएगा, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहाँ पर आपको ऑप्शन करेक्ट करना है, उसको फिलअप करना है। तो आप करेक्ट आंसर तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर हो। तो कुछ क्वेश्चन इसमें और है एमसीक्यू टाइप से। क्वेश्चन नंबर 12, the graph of the linear equation 2x plus 5y 2x plus 5y equal to 10 meets the x axis at the point, यानी इसका ग्राफ x एक्सिस पर कहाँ पर उतरेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो on x axis x एक्सिस पर देखेंगे तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होगा। x एक्सिस y एक्सिस ऐसे इसका ग्राफ है। तो x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर मीट कर रहा है, या पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होगा, y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। वैल्यू क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो कहाँ पर मीट कर रहा है x एक्सिस पर, पॉइंट क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर पॉइंट P। x एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिखते हैं, x का मान 0, x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू क्या आएगा 5 का मान 0, यानी ऑप्शन आपका C करेक्ट होगा 5 0। 30, the graph of the line x equal to 3 passes through the point. Graph of the line x equal to 3 passes through the point. अब इसमें जो भी ऑप्शन है उनमें पुट कर दीजिए। x equal to 3, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है 0 3 इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसे पास करेगा। वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन 2 3 इसमें पुट करें तो x का वैल्यू 2 इक्वल टू y का वैल्यू कुछ नहीं है, y इसमें है 2 इक्वल टू 3, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। थर्ड ऑप्शन 3 2, इस कंडीशन में x का वैल्यू 3 पुट करें, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 पुट करें 3 इक्वल टू y है, 3 इक्वल टू 3, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है 3 इक्वल टू 3। जबकि ऑप्शन बी क्या है, नन ऑफ दीज। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो 13 में आप देख सकते हैं हम x इक्वल टू ग्राफ द ग्राफ ऑफ द लाइन x इक्वल टू 3 पासिस थ्रू द पॉइंट। x इक्वल टू 3 किस पॉइंट से पास कर रहा, तो जो भी ऑप्शन है इन ऑप्शन को इसमें पुट करके चेक कर लिया गया। फर्स्ट ऑप्शन 0 3 है, 0 3 यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 इसमें पुट कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इससे पास नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन पुट किया गया, वो भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। थर्ड ऑप्शन पुट किया गया ऑप्शन से, तो यह इसको सेटिस्फाई कर रहा, यानी इस पॉइंट से यह लाइन पास करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 14, द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू 3 passes थ्रू द पॉइंट। y इक्वल टू 3 यह किस पॉइंट से पास करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 3 0, सेकेंड ऑप्शन 3 2, थर्ड ऑप्शन 2 3 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कंपटीशन में ऑप्शन आपके लिए बहुत ही कारगर होता है, ऑप्शन से ही आप आंसर ढूंढ सकते हैं।
सीधे सीधे ऑप्शन को उसमें पुट करें, जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें पुट करेंगे, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो x तो इसमें है नहीं, y का वैल्यू 0 पुट करें तो 0 = 3 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, यानी ऑप्शन एक इनकरेक्ट होगा। यह वैल्यू पुट करें, y का वैल्यू 2 = 3, यह भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन पुट करें, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 = 3, यानी यह सेटिस्फाई कर रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, द ग्राफ ऑफ द लाइन y = -3, y = -3 डज नॉट पासिस थ्रू द पॉइंट, डज नॉट पासिस, इसमें ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 - 3, सेकेंड ऑप्शन 3 - 3, थर्ड ऑप्शन 0 - 3 and fourth option none of -3 2 -3 2। तो यह लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन का ग्राफ किस पॉइंट से पास कर रहा है, बल्कि डज नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास नहीं कर रहा। तो यहाँ भी ऑप्शन चेक करते जाएं। फर्स्ट पॉइंट इसमें पुट करेंगे 2 - 3, यानी y का वैल्यू -3 = -3 सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड पुट करें तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -3 = -3, यह भी सेटिस्फाई कर रहा। थर्ड ऑप्शन पुट करें तो -3 = -3, यह भी करेक्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू 2 = -3, तो 2 = -3 ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डज नॉट पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी यानी इस पॉइंट से पास नहीं करेगा जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो यह भी ध्यान देंगे, इसमें डज नॉट पासिस कर रहा है। 16, द ग्राफ ऑफ द लाइन x - y = 0 पासिस थ्रू द पॉइंट, ग्राफ ऑफ द लाइन x - y = 0, x - y = 0 पासिस थ्रू द पॉइंट। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ऑप्शन पुट करते जाएं, जो सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें पुट करेंगे, ऑप्शन ए क्या है, -1/2 1/2, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 माइनस y का वैल्यू -1/2 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन बी 3/2 -3/2, यह वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3/2, जबकि y का वैल्यू क्या है, -y का वैल्यू -3/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 + 3/2 नॉट इक्वल टू 0, या 0 नहीं होगा, यानी यह भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी 0, -1, 0 -1, यह पुट करें, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, तो 0 + 1 दैट इज़ 1 नॉट इक्वल टू 0, यह भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। एंड लास्ट ऑप्शन 1 1 1 1, तो x का वैल्यू 1 पुट करें, y का वैल्यू 1, तो 1 - 1 = 0 सेटिस्फाई कर रहा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 1 से। 17, each of the point this and this satisfy the linear equation -2 0 0 0 and 2 -2 -2 0 -2 2 0 0 and 2 -2। कौन सा इक्वेशन, तीनों पॉइंट किस इक्वेशन
को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन से ही आप चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 यानी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -2 पुट करें, y का वैल्यू +2, तो -2 + 2 इक्वल टू 0। यह भी वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट, तीनों पॉइंट को देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं। 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 इक्वल टू 0, यह भी सेटिस्फाई कर रहा। थर्ड 2 - 2, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2 यानी 0। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी है, तीनों यानी तीनों पॉइंट इस वाले पॉइंट से पास कर रहे हैं, बल्कि इस लाइन से पास कर रहे हैं। यह लाइन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, है आपका, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 3। तो x इक्वल टू 2, y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन होगा, यह 2 यूनिट है, एंड y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट P 2, 3। अब क्या कह रहा है इसमें, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय दिस एंड दिस। तो इसमें लीनियर इक्वेशंस कितने इक्वेशन होंगे इस पॉइंट से पास आउट करने वाले। एक लाइन आपका यह भी होगा, दूसरा लाइन यह हो जाएगा, तीसरा लाइन यह होगा, चौथा लाइन यह होगा, ऐसे लाइन होगा, ऐसे लाइन होगा। इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे लाइन होंगे जो इस पॉइंट से पास करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, मेनी लीनियर इक्वेशंस, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 19, a linear equation in two variable x equal to 0 and y equal to 0 is of the form ax plus by plus c equal to 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म है। अब इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर यह 0 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में टर्म क्या हो जाएगा 0, और यह टर्म क्या हो जाएगा y प्लस सी इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस सी। अब यह 2 वेरिएबल में नहीं होगा, 1 वेरिएबल हो जाएगा। अगर यह 0 होगा b तो उस कंडीशन में x में वो इक्वेशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म। कब इस फॉर्म में होगा, व्हेन a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20, इफ 2 0 इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। 2x प्लस 3y इक्वल टू k। 2 0 क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन में k का वैल्यू क्या होगा, तो जब 2 0 इसका सॉल्यूशन है यानी यह पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 इसमें पुट करना, या x को रिप्रेजेंट कर रहा, y को रिप्रेजेंट कर रहा। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू k। तो देयरफॉर k इक्वल टू 4, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो
क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 भी आप सॉल्व कर लेंगे और इनको रफ पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और बुक में ही पेंसिल से ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। रफ पर प्रैक्टिस करने के बाद बुक पर आंसर टिक कर लेंगे। थैंक यू।